इससे कुछ प्रश्न है, जो कि पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन डायरेक्टली, कि इनमें से जो चारों धातु दिया गया है, चारों मेटल्स में से कौन सा एक मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अभिक्रिया नहीं करता है। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टी में बता रहे थे उस समय बताए हुए थे कि एक ही प्लेटिनम जो इसमें से एक है जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कि सिर्फ यहाँ पर रिएक्टेंट दे दिया गया है, आपको प्रोडक्ट लिखना है तो रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या तो अल्काइन हो, जब भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस कर लोगे। उसी तरह से जब मेटल को ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो मेटल का ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम मेटल है, तो जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 का निर्माण होगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डाइऑक्सीजन में ही सिंपल ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो एक बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ अनदर एलिमेंट, कि जब ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अभिक्रिया करता है तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर, कि उसके एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर के आधार पर सिंपल ऑक्साइड्स को हम लोग जो है सो चार भागों में, चार टाइप्स में, चार प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इसमें से पहला है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कि वे सारे ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर का हो एसिडिक ऑक्साइड कहलाएंगे, या तो वे सारे ऑक्साइड जो लिखा गया डिफिनेशन कि एन ऑक्साइड दैट कंबाइंस विथ वाटर टू गिव एन एसिड इज टर्म एज एसिडिक ऑक्साइड, कि वैसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ अभिक्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं एसिडिक ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O5, नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक्सेट्रा। यह सब जो है सो वाटर के साथ मिलकर एसिड का निर्माण करते हैं, इसलिए एसिडिक ऑक्साइड है। जैसे कि दिखाया गया है दो, कि सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से मिलाते हैं तो H2SO3 का निर्माण होता है जो कि एसिड है। उसी तरह से जब क्लोरीन को वाटर के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है जो कि एसिड है, इसलिए यह एसिडिक ऑक्साइड में रखा गया है। दूसरा है बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द ऑक्साइड्स विच गिव ए बेस विथ वाटर आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड, कि वे ऑक्साइड जो वाटर के साथ अभिक्रिया करके बेस का निर्माण करते हैं बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्साइड। तीनों को अगर वाटर के साथ मिलाएंगे तो एक बेस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है कि जब कैल्शियम को वाटर में डुबाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जो बेस है। सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर में डुबाते हैं तो NaOH का निर्माण होता है जो कि एक बेस है। तीसरा टाइप है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। तो द ऑक्साइड्स विच शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कि वे ऑक्साइड जो कि दोनों गुण दिखाते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे कि Al2O3 एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड। तो जब Al2O3 को हम लोग वाटर के साथ मिलाते हैं HCl के प्रेजेंस में तो निर्माण होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, फिलहाल यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। यह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड AlH2O का होल 6 है, +3 टोटल कंपाउंड का +3 है, +6 मोल ऑफ क्लोरीन आयन Cl पर -4। इस कंपाउंड का निर्माण होता है जो कि ना ही एसिडिक नेचर, यह दोनों गुण रखता है, एसिडिक का भी और बेसिक का भी। उसी तरह से जब इसको बेस के प्रेजेंस में वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी अभिक्रिया कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि Al2O3 एक बार एसिड से अभिक्रिया कर लेता है, एक बार बेस से अभिक्रिया कर लेता है। तो वही तो बोल रहे थे कि कोई भी ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, बेस के साथ भी, यानी एसिड का गुण दिखाएगा, बेस का भी गुण दिखाएगा, तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से Na3AlOH का होल 6। आखिरी ऑक्साइड्स है जिसका नाम है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब होता है क्या कि ना ही उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज, यानी कि ना वो एसिडिक के जैसा बिहेव करेगा ना ही बेसिक के जैसा ऑक्साइड्स में।
तो द ऑक्साइड्स विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर नॉन एज न्यूट्रल ऑक्साइड, कि वे ऑक्साइड ना ही एसिडिक होंगे बेसिक होंगे, कहलाएंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा। तो यह था आपका सिंपल ऑक्साइड्स जो कि डाइऑक्सीजन में पढ़ना था, और उसका कुछ प्रकार जो कि हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ओजोन के बारे में। ओजोन का फॉर्मूला O3। पहला इसमें है जो पढ़ना है प्रिपरेशन, कि कैसे ओजोन का निर्माण होता है। तो नेचुरली यानी प्राकृतिक में O3 यानी ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, कि नेचर में हमारे प्रकृति में ओजोन का निर्माण होता है डाइऑक्सीजन के कम आपस में मिलने से यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट के उपस्थिति में। देखो किस तरह से कि जब 3 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो 2 मोल ऑफ ओजोन का निर्माण होता है, किसके उपस्थिति में? अल्ट्रावायलेट रे के उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणों के उपस्थिति में। यह तो नेचुरल फेनोमेनन हो गया, प्राकृतिक घटना। लेकिन अगर हम लोग इंडस्ट्री में बनाएंगे, औद्योगिक में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो इंडस्ट्रियली ओजोन इज प्रिपेयर्ड बाय ए साइलेंट और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब इन ए ओजोनाइजर कंटेनिंग कोल्ड और ड्राई ऑक्सीजन। कि क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है कांच का बना हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों छोर हुआ जो ट्यूब होगा, दोनों छोर में जो है सो इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, एक कैथोड और दूसरा एनोड, और इलेक्ट्रिक करंट से सटा हुआ रहता है। और उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो है उस ट्यूब को कनेक्ट कर देंगे एक ओजोनाइजर। ओजोनाइजर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ओजोनाइजर को कनेक्ट कर देंगे उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से, और उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या रखा रहेगा? तो कोल्ड यानी ठंडा और ड्राई ऑक्सीजन, यानी कि उसमें नमी नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग उस ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, तो क्या होता है कि अगर 3 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन है तो आपस में जो है से कंबाइन होकर निर्माण कर लेता है 2 मोल ऑफ ओजोन का। तो यह था आपका इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन। उसके बाद इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण, जो कि पहला है इट इज एलोइस ब्लू गैस, नीला पीला कलर का होता है, सॉरी पीला और नीला कलर का होता है, या तो नीला पीला भी बोल सकते हैं। डीप ब्लू लिक्विड होता है, लिक्विड के रूप में जो है सो ब्लू कलर का होता है, और सॉलिड के रूप में ब्लैक वॉलेट कलर का। दूसरा है इट इज हैवियर देन एयर, एयर से बहुत ही भारी होता है डाइऑक्सीजन। इट फ्रीजेज 80 केल्विन, ये ठंडा हो जाता है 80 केल्विन में, और बॉयल करता है 161 केल्विन। तो यह था आपका ओजोन का प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगले वीडियो में हम लोग ओजोन के केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज और फिर आगे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।